तुलसी विवाह की कथा। महर्षि कश्यप की पत्नियों में एक का नाम दनु था। दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसको चिंता हुई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिया। तब दम्भ ने भगवान विष्णु से उनकी वंदना करके ऐसे वीर पुत्र का वरदान मांगा जो त्रिलोक को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। कुछ समय पश्चात दम्भ की पत्नी गर्भवती हुई और उसके गर्भ में श्री कृष्ण के पार्षदों में अग्रणी सुदामा नामक गोप प्रविष्ट हुआ। सुदामा को राधा जी ने क्रोधित होकर राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया था। कुछ समय पश्चात दम्भ की पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। शंखचूर्ण अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वो बहुत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्या सीख ली। शंखचूर्ण जब बड़ा हुआ तो पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया। शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी की वंदना की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को आज्ञा दी कि वो बद्री वन को जाए, जहाँ पर धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। वहीं तुलसी धर्मध्वज, जो कि माता लक्ष्मी के परम भक्त थे, की कन्या थी। तुलसी पूर्वजन्म में विराजा नाम की एक गोपिका थी, जिसे राधा जी के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। जन्म के बाद से ही तुलसी के मन में नारायण को प्राप्त करने की उत्कंठा थी, इसलिए नारायण की प्राप्ति हेतु उसने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और उसे आज्ञा दी कि वो दानव राज शंखचूर्ण से विवाह कर ले, तभी उसे नारायण की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार धर्मध्वज की कन्या तुलसी और दानव राज शंखचूर्ण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात शंखचूर्ण अपने घर लौट कर आया तो उसे दानवों का अधिपति बना दिया गया। दानवों का अधिपति बनने के पश्चात राज्य विस्तार की कामना से शंखचूर्ण ने देवताओं पर आक्रमण कर उनका संहार करना आरंभ कर दिया। उसने समस्त देवलोक पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी कथा सुनाई। तब भगवान विष्णु हंसकर बोले, शंखचूर्ण मेरा परम भक्त सुदामा गोप है, जिसने राधा के श्राप वश दानव कुल में जन्म लिया है। भगवान शंकर द्वारा उसका वध पूर्व निर्धारित है। तब सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास जाकर उनसे शंखचूर्ण के वध की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव शंखचूर्ण से युद्ध करते हैं, परंतु जब तक शंखचूर्ण के पास ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ दिव्य श्री कृष्ण कवच था और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहता, तब तक वो शंखचूर्ण का वध नहीं कर सकते थे। अतः भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूर्ण के पास भिक्षा मांगने जाते हैं और शंखचूर्ण से वचन लेते हैं कि जब वो भिक्षा देने का वचन देगा तभी वो क्या भिक्षा चाहिए, अन्यथा नहीं बताएगा। अतः शंखचूर्ण उसे वचन दे देता है। वो वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा में वो दिव्य कवच मांग लेता है, जिसे शंखचूर्ण उसे दे देता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचे, जहां पर तुलसी ने उन्हें अपना पति शंखचूर्ण समझकर उनका पूजन किया, बातें की और रमण किया। तभी उनके रूप से तुलसी को यह एहसास हो गया कि यह उनका पति नहीं अपितु कोई और है। उधर जैसे ही विष्णु जी तुलसी के सतीत्व को नष्ट करते हैं, शिव जी अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध कर देते हैं। वध के पश्चात उसे श्राप से मुक्ति मिल जाती है और उसे पहले की भांति श्री कृष्ण के पार्षद रूप की प्राप्ति हो जाती है और उसके शरीर की राख से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर जी अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। तब तुलसी ने क्रोधित होकर पूछा कि तू कौन है जिसने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। तब भगवान विष्णु उसके समक्ष अपने असली रूप को प्रकट करते हैं। तब तुलसी क्रोधित होकर भगवान विष्णु को ये श्राप देती है कि जिस प्रकार से आपका हृदय पाषाण का हो गया है, आप भी पाषाण में बदल जाएं। तब भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट होकर उसे समझाते हैं कि तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वो भला अन्यथा कैसे जा सकता है। यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा ये शरीर प्राण त्यागने के पश्चात नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो नदी भारतवर्ष में पुण्यरूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताललोक में सदा ही श्रीहरि के निकट निवास करोगी और पवित्र तुलसी का वृक्ष बन जाओगी। उधर जो तुम्हारा नदी रूप होगा वो पुण्य प्रदान करने वाला होगा और वो श्रीहरि के अंशभूत लवणसागर की पत्नी बनेगा।
तथा श्रीहरि भी तुम्हारे श्रापवश पत्थर का रूप धारण कर भारत में गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ वाले कीड़े पत्थर को काटकर उसमें शंख की आकृति बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी। तब से देवप्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। धर्मग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिवस तुलसी विवाह हेतु अधिक फलदायी माने जाते हैं। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। माता तुलसी की कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलो तुलसी माता की जय। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।